चलिए जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, एक बार उसका डेटा देख लें फटाफट। सर क्या कंप्लीट करवा दोगे आज? मैं ऐसे 570 करवाऊंगा आज की क्लास में कंप्लीट, न केवल कंप्लीट बल्कि लर्न भी आपको साथ के साथ हो जाएगा। मैं ऐसे 560 भी आज करवाऊंगा, काफी बड़ा ऐसे 560, सभी बच्चे फंसते हैं वो हम आज करेंगे। मैं ऐसे 510 भी आज ही करवाऊंगा। टाइम के लिहाज को देखते हुए हम 3 ऐसे कंप्लीट करेंगे और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम और करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर क्या होता है, ट्रू एंड फेयर क्या होता है। तो आज की क्लास का कवरेज रहेगा ये, ऐसे 570 क्या है, 560 क्या है और 510 क्या है, और कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रू एंड फेयर का मीनिंग क्या होता है। तो ये आज की क्लास की कवरेज रहेगी। सर कराएंगे कैसे? पहले मैं आपको रजिस्टर पे सिखाऊंगा। जब मैं रजिस्टर पे कोई चीज सिखाऊं तो उस टाइम आप अपने दिमाग की पूरी कंसंट्रेशन इसके ऊपर लगा दिया करो बेटा। रजिस्टर में जो सिखाऊं वो समझ में आ गया तो बुक से मिलवाने का काम सिर्फ 2 मिनट का रह जाएगा, बुक में सब कुछ याद मिल जाएगा। तो फिर बाद में हम करेंगे बुक से मैचिंग, बाद में हम करेंगे बुक से मैचिंग, एक एक पॉइंट मैच कर लेंगे, एक एक हेडिंग मैच कर लेंगे, जो हमने किया था वो एग्जैक्टली सही है या नहीं। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सर आप 3rd चैप्टर स्टार्ट करा रहे हो, ऑडिट का स्टार्ट तो मैं करवा चुका था। सर आप कहां से पढ़ा रहे हो? मैं एंड बिल्कुल पीछे से पढ़ा रहा हूं, और सबसे पीछे सबसे लास्ट ऐसे दे रखा है, ऐसे 570 क्या है। चलिए करते हैं स्टार्ट। ऐसे 570, सबसे पहले नाम बताओ इसका क्या है? गोइंग कंसर्न। नाम है बेटा ऐसे 570 का गोइंग कंसर्न। मेरे हिसाब से पक्का आपने इसका नाम सुन रखा कहीं ना कहीं। गोइंग कंसर्न क्या होता है बेटा? एक फंडामेंटल एजम्पशन होती थी गोइंग कंसर्न। क्या आपने प्लस 1 प्लस 2 में पढ़ रखी गोइंग कंसर्न? अरे होता नहीं था बेटा, जैसे वो बोलते थे ये वो एजम्पशन होती है जिसको जब फॉलो कर रहे होते हैं तो डिस्क्लोज नहीं करना होता, और जब गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे होते तो इसको डिस्क्लोज करना होता है। याद आ गई आपको ये बात? जी सर। और गोइंग कंसर्न का मतलब पता है क्या होता है? एक ऐसी कंपनी जो सालों साल फ्यूचर में, फोरसीएबल फ्यूचर तक, अनंत फ्यूचर तक चलती रहेगी, जिसके अंदर एक एबिलिटी है। एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर एक एबिलिटी है, वो किसी भी टाइम अपनी एसेट को बेच के अपनी लायबिलिटी को चुकता कर सकती है। ऐसी कंपनी को गोइंग कंसर्न कंपनी बोला जाता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, इसके बारे में बात करेंगे। सर एक बात बताओ, ये ऐसे बनाया क्यों? ये कंपनी है, ये कंपनी सालों साल चलती रहेगी। इस चीज को देखने की जिम्मेवारी किसकी है? मैनेजमेंट की। वो यहाँ पे जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जितने भी अकाउंट्स बनाती है, एक एजम्पशन पे आधार पर बनाती है कि क्या कंपनी हजारों साल, लाखों साल चलती रहेगी, फोरसिबल फ्यूचर तक चलती रहेगी। ये कौन है? ऑडिटर। ये कंपनी, ये मैनेजमेंट। ऑडिटर आके एक ही काम करेगा, ये ऐसे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता है, ये ऐसे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता है कि हे ऑडिटर, यहां जाके एक चीज चेक कर बस, कि जो ये कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, जो ये गोइंग कंसर्न होने का दावा कर रही है, क्या ये वास्तव में गोइंग कंसर्न है? अब यहां पे 2 चीज निकलेंगी, या तो ये वास्तव में गोइंग कंसर्न होगी, इसको बोलते बेटा या तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन एप्रोप्रिएट थी, या गोइंग कंसर्न एजम्पशन इनएप्रोप्रिएट थी, सही नहीं थी। अगर एप्रोप्रिएट थी तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन अगर वो कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं थी और फिर भी उसने अपने आप को गोइंग कंसर्न दिखा रखा है, तो इसने बहुत बड़ा अपराध कर रखा है। इसकी रिपोर्टिंग आपको करनी है, इसकी रिपोर्टिंग आपको अपनी रिपोर्ट में करनी है। अब सीए साहब परेशान। अब सीए साहब क्या सोच रहे हैं? सर मेरे को कैसे पता लगेगा वो कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं? तो हमारा ऐसे बोलता है, क्या तुझे वहां पे कुछ दिखेगा? दिखने को बोलते बेटा इंडिकेटर। तुझे वहां पे कुछ इंडिकेटर दिखेंगे। सी बोलता है व्हाट? तुझे वहां पे फाइनेंशियल इंडिकेटर दिखेंगे, तुझे वहां पे ऑपरेशन इंडिकेटर दिखेंगे, और तुझे वहां पे अदर इंडिकेटर दिखेंगे। इन इंडिकेटर को देख के तू अंदाजा लगा लेगा बेटा कि वहां पे खतरा है या सब कुछ सही चल रहा है। फॉर एग्जांपल, कल को बेटा आप बड़े होगे, सीए सॉल्यूशन की ऑडिट करने आ गए। सीए सॉल्यूशन जब तक मान लो एक बड़ी कंपनी बन गई और सीए सॉल्यूशन की ऑडिट आप करने आ गए। मान लो हमारा ऑडिटर है गर्वित। गर्वित जब 4 5 6 साल बाद सीए सॉल्यूशन की ऑडिट करने आया, तो इसने आते ही देखा सारे बेंच की बोली लग रही है, जो स्टूडेंट हैं वो पंखे उतार के ले जा रहे हैं, जो सर की चेयर्स थी, हेड चेयर्स पे बैठते थे, उसको लोग घसीट के ले जा रहे हैं, सर को उल्टा लटका के पीटा जा रहा है। बेटा ये सारे सीन देख के गर्वित के दिमाग में क्या आएगा? सीए सॉल्यूशन आबाद हो रहा है, बर्बाद हो रहा है? जल्दी बोलो। ये इंडिकेटर दिखे तुम्हें, और लोग मेरे को खींच रहे हैं, पैसे दे पैसे दे, फीस दे फीस दे, और मैं लोगों का कर्ज नहीं उतार पा रहा हूं। ओके, दूसरा सीन।
जब गर्वित आता है तो इसने देखा सर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बाहर फॉर्च्यूनर, किया कार्निवल और लैम्बोर्गिनी जैसी लंबी-लंबी गाड़ियां रखी हैं। 3-4 घंटे वेट करने के बाद इसको अंदर आने दिया गया है। प्रॉपर सभी जगह कंट्रोल्स रूम में कैश भरा पड़ा है। लोग फीस देने के लिए लाइन में खड़े हैं, लेकिन सर कह रहे हैं सुपर 30, सुपर 30 सिर्फ 30 बच्चों को लूंगा, उसके आगे मैं नहीं पढ़ा सकता। ऐसा सीन दिख रहा है। तो अब क्या लग रहा है? सीए सॉल्यूशन आबाद या बर्बाद? हाँ जी। इसका मतलब जब भी ऑडिटर किसी कंपनी में जाता है वहां उसको कुछ दिखता है, और दिखने को बोला जाता है इंडिकेटर। सर आपने 3 तरीके के इंडिकेटर बताई, फाइनेंशियल इंडिकेटर, ऑपरेशन इंडिकेटर एंड अदर इंडिकेटर। क्या आप इनके एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल। फाइनेंशियल इंडिकेटर बेटा वो होते हैं जहां पैसों की प्रॉब्लम होती है, वैसे सब कुछ ठीक है। जैसे मैंने लोन ले लिया, मैं लोन चुकता नहीं कर पा रहा, मेरा डिविडेंड सालों से मैं पे नहीं कर पा रहा, क्रेडिटर मेरे दरवाजे तोड़ रहे हैं, मैं उनके पैसे नहीं दे पा रहा, डिबेंचर होल्डर मेरा सर फोड़ रहे हैं, मैं उनके पैसे नहीं दे पा रहा, मेरा कैश फ्लो नेगेटिव चल रहा है, मेरे लगातार बिजनेस लॉसेस में जा रहा है। ये सारे क्या इंडिकेटर हैं? फाइनेंशियल इंडिकेटर। दूसरा, ऑपरेटिंग इंडिकेटर। जरूरी नहीं बेटा बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ पैसा होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जहां पैसा तो बहुत है और बिजनेस फिर भी नहीं चलता। जैसे ऑपरेशन इंडिकेटर की एग्जांपल, पैसा तो सर के पास बहुत है, लेकिन सरकार लाइसेंस रद्द कर दिया, सरकार लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रही। पैसा सर के पास बहुत है, लेकिन लेबर यहाँ टिकने को काम नहीं है, लेबर भाग चुकी है, लेबर स्ट्राइक कर रही है, लाइसेंस रद्द हो चुका है, कंपनी के अंदर राइट्स और दंगे दंगे भड़क चुके हैं। ये बेटा पैसे तो हैं, लेकिन कंपनी के अंदर काम करने का माहौल नहीं है। इनको बोलते क्या? ऑपरेटिंग इंडिकेटर। थर्ड, अदर इंडिकेटर। पैसा भी है, लाइसेंस भी है, माहौल भी सब है, लेकिन सर का केस लॉज एंड रेगुलेशन में, लीगल स्ट्रक्चर में सर फंस चुके हैं, केसेस बहुत सारे लग चुके हैं, तो ये कहलाते हैं बेटा अदर इंडिकेटर। तो कोई भी बिजनेस के ऊपर खतरा किसी भी इंडिकेटर की वजह से आ सकता है। हो सकता है फाइनेंशियल की वजह से, हो सकता है ऑपरेटिंग की वजह से, हो सकता है अदर इंडिकेटर की वजह से। सर ये देखने के बाद ऑडिटर को अब क्या लगेगा? दो ही सीन बनते हैं बेटा, फटाफट बताओ कौन से? या तो उनकी गोइंग कंसर्न जीसी, या तो इनकी गोइंग कंसर्न सही है, एप्रोप्रिएट है, और या इनकी गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है। अगर सही है तो मामला खत्म, ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट बन जाएगी, ओके हो गया काम। लेकिन अगर नहीं है, अगर वो कंपनी सही हालात में नहीं है, तो बेटा हमें तुरंत रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। हमें मैनेजमेंट को अपने सामने बिठा के प्यार से उसके प्लान पूछने चाहिए। हाँ जी सर बताइए, आप इस सिचुएशन से कैसे रिकवर करेंगे? आप जो कुछ हो गया आपकी आंखों के सामने, इसको आप कैसे रिकवर करेंगे? जैसे आप मेरे से पूछोगे सर आपके पास स्टाफ भाग रहा है, लोग आपके बेंच उठा के ले जा रहे हैं, अब आगे क्या करेंगे? अब मेरे पास या तो प्लान होंगे, और वो प्लान भी देखा जाएंगे बेटा वो साउंड प्लान है या हवाई प्लान है। अब मैंने तुम्हारे सामने अपने प्लान बताए, ये बेंच जो उठा के ले जा रही हैं सस्ते सस्ते बेंच है, ये देखो फोटो, मैंने 500 बेंच नए ऑर्डर कर रखे हैं। जो फैकल्टी यहाँ से निकाल रही है इसको मैंने निकाल रखा है, मेरे पास नई फैकल्टी आ रही है, हमने नई जगह ले रखी है, मेरे पास इतना कैश फ्लो और आएगा, इन लोगों ने मेरे को लोन सेंक्शन कर रखा है, ये देखिए मेरे पास हर चीज का एविडेंस है। इसका मतलब प्लान साउंड है। बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव चलता रहता है, अगर बाई चांस कोई कंपनी नीचे जा रही तो कभी ना कभी ऊपर भी उठ जाएगी, कब? उसके प्लान्स को देखते हुए। लेकिन अगर कंपनी के पास प्लान वैसे भी खत्म है और प्लान भी हवाई है, अब ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता, वो फटाफट क्या कर देगा? उसकी रिपोर्टिंग कर देगा कि कंपनी गोइंग कंसर्न की हालात में नहीं है। क्या आपको ऐसे का सार समझ में आ गया बेटा? ये सर नो? जिसको ये ऐसे समझ में आ गया ना भाई साहब, जिंदगी भर नहीं भूलेगा, जिंदगी भर उसको ऐसे 570 दोबारा करने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि हमने रटा नहीं, समझा गोइंग कंसर्न क्या, फॉलो करते नहीं करते, इसकी एबिलिटी का मतलब क्या। ये कंपनी है, इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न में बनाई है, ऑडिटर साहब आके क्या चेक करेगा? या तो एप्रोप्रिएट है या इनएप्रोप्रिएट है। कैसे पता लगेगा? इंडिकेटर होंगे, इंडिकेटर 3 टाइप के, फाइनेंशियल, अदर अदर ऑपरेटिंग, अदर इंडिकेटर। सभी के मैंने क्या बताया आपको एग्जांपल। अब बाद में सही होगी तो ओके है, नहीं है तो हम क्या पूछेंगे? मैनेजमेंट को सामने बैठा के उसके प्लान पूछेंगे। प्लान या तो साउंड होंगे, हवाई होंगे, साउंड होंगे तो ओके है, और हवाई होंगे तो मामला खराब। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या हमारी रिपोर्ट, सोच समझ के जवाब देना, क्या हमारी रिपोर्ट फ्यूचर की गोइंग कंसर्न की गारंटी है कि कंपनी फ्यूचर में भी चलती रहेगी? क्या हमारी रिपोर्ट इस बात की गारंटी होती है? शाबाश। हमारी रिपोर्ट आज तक के लिए जिम्मेवार है, फ्यूचर में कंपनी में कल को आग लग के कंपनी तबाह हो जाए हम जिम्मेवार नहीं होते बेटा। ऐसे 570 ईच एंड ऑल रिस्पेक्ट क्या हो गया? कंप्लीट। सर बुक से मैच करवा दोगी? अभी बुक से मैच करवा देता हूं बेटे, और जादू दिखाता हूं। 570 ओवर। भाई ऑडिट, ये क्या उठ गया? सब कुछ इतना आसान है जितना 2+2। अगर पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों इंटरेस्ट से पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड चैप्टर को खोलो एंड से, थर्ड चैप्टर को एंड से खोलो, लास्ट में तुम्हें कैसे दिखेगा? ऐसे 570 क्या दिख रहा है? हाँ जी बेटा, दिख गया?
चलिए मैं फटाफट मैच करवाता हूँ। मैचिंग में टाइम मत लगाना क्योंकि बेटा मैं सारा समझा चुका हूँ। मैचिंग में टाइम मत लगाना। थोड़ा सा पोर्शन हो सकता है मैंने छुड़वा रखा हो तो उसको सेल्फ स्टडी से कवर करने का प्रयास कर रहा है। जो नहीं आए वो मेरे से पूछना है। इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट को टिक मार्क कर लो। मीनिंग में फर्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट को टिक मार्क करो। गोइंग कंसर्न एक एजम्पशन होती है जिसमें बताया जाता है कंपनी फ्यूचर में सालों साल तक चलती रहेगी। फर्स्ट पॉइंट ओवर। सेकंड पॉइंट, गोइंग कंसर्न एक ऐसी एबिलिटी होती है जहां एसेट को बेच के लायबिलिटी को चुकता किया जाता है। फोर्थ पॉइंट कंप्लीट। ऑडिटर को यहाँ के क्या चेक करना होता है? ऑडिटर को सिर्फ आके एक ही चीज चेक करनी है। ऑडिटर इस बात की एविडेंस लेगा क्या कंपनी वास्तव में गोइंग कंसर्न है भी या नहीं। क्या कंपनी के ऊपर, सेकंड में कीवर्ड देखिए बेटा, क्या कंपनी के ऊपर कोई मेटेरियल अनसर्टेनिटी, क्या कोई गंभीर खतरा है? और वो खतरा अगर मेरे को डाउट में डाल रहा है, अगर कोई सिग्निफिकेंट मेरे को डाउट आ रहा है तो कंपनी इसका मतलब गोइंग कंसर्न नहीं है। मैं क्या कर दूंगा उसकी रिपोर्ट। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव। रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन ऑब्जेक्टिव को दोबारा से कॉपी पेस्ट कर रखा है। बिल्कुल मैं दोबारा से एविडेंस लूंगा क्या कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है। मैं एविडेंस लूंगा क्या कंपनी के ऊपर कोई मेटेरियल अनसर्टेनिटी है। मैं एविडेंस लूंगा क्या कंपनी के ऊपर कोई सिग्निफिकेंट डाउट है या नहीं है। और लास्ट पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करना, हमारी रिपोर्ट फ्यूचर की गारंटी नहीं होती। हमारी रिपोर्ट फ्यूचर की गारंटी नहीं होती कि कंपनी हमेशा चलेगी। सर अभी क्या है वो इवेंट, कौन से इवेंट है जो आपको खतरे के बारे में बताएंगे? इवेंट फाइनेंशियल इंडिकेटर होते हैं। कंपनी की नेट लायबिलिटी पोजीशन बहुत ज्यादा है। कंपनी की फिक्स्ड टर्म बोरोइंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। कंपनी के पास नेगेटिव कैश फ्लो हो चुका है। कंपनी की फाइनेंशियल रेशियो एडवर्स हो चुकी हैं। कंपनी लगातार लॉसेज में जा रही है। कंपनी डिविडेंड नहीं बांट पा रही। क्रेडिटर दरवाजे तोड़ रहे हैं। हम लोन एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे। कैश हमारे पास बिल्कुल नहीं है। ये सभी बातें क्या दर्शाती हैं? पैसा नहीं है साहब। ऑपरेटिंग इंडिकेटर। पैसा तो खूब है साहब, लेकिन मैनेजमेंट काम करने को तैयार नहीं है। कस्टमर हमारे पास आने को तैयार नहीं है। लाइसेंस हमारा रद्द हो चुका है। लेबर स्ट्राइक कर चुकी है। सप्लाई रॉ मटेरियल हमारे पास कोई नहीं आता। ये सारे क्या इंडिकेटर हैं? पैसा तो है लेकिन काम करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। अदर इंडिकेटर, आपने लॉ की कोई लिमिट तोड़ दी, आपके ऊपर लीगल स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी कोई केस चल रहा है, लॉ के अंदर कोई चेंज आ गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये अदर इंडिकेटर। क्या आपको सारी इंडिकेटर समझ में आ गई? यस और नो? हाँ जी बेटा, यस और नो? इंडिकेटर समझ में आ गई? यस सर। सर एक बात बताओ, या तो ये इंडिकेटर वहां पे होंगे या वहां पे नहीं होंगे। अगर ये इंडिकेटर वहां पे हैं तो तुम्हारा काम घटेगा या बढ़ेगा बेटे? अगर ये इंडिकेटर तो दिख रहे हैं तो तुम्हारा काम घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। अब तुम क्या करोगे? जैसी ये कंडीशन तुम्हें आइडेंटिफाई होती हैं, जैसे ये कंडीशन तुम्हें आइडेंटिफाई होती हैं तो मैनेजमेंट को सामने बिठाओगे। सामने बिठा के क्या बोलोगे? सर क्या आप टाइम टू टाइम असेसमेंट करते थे? आपने पहले क्यों चेक नहीं किया सर कि कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है? नहीं तो ये खतरा इतना बड़ा नहीं होता। अगर आपने ऐसा असेसमेंट नहीं किया है तो रिक्वेस्ट आपसे एक असेसमेंट तुरंत करो। ठीक है सर, कर लेते हैं। फिर कंपनी के सामने बिठा के उनके प्लान और फ्यूचर एक्शन पूछेंगे। सर इस सिचुएशन से आप बाहर कैसे आएंगे? आपके प्लान बताइए, आपके फ्यूचर एक्शंस बताइए। फिर उनसे पूछेंगे आपका कैश फ्लो बना के दिखाइए हमें, फ्यूचर में तुम्हारे पास पैसा कहां कहां से आ सकता है। अल्टीमेटली हम उनके फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। या तो ये हवाई होगा, ये साउंड प्लान होंगे। साउंड प्लान होंगे तो भी हम मान लेंगे कि हाँ वास्तव में मामला ठीक है। हम उनके एडिशनल फैक्ट्स को क्लियर करेंगे और हम उनसे WR ले लेंगे। अब मुझे एक चीज आपको सिखानी है, WR क्या होता है। ये मुझे वैसे तो कॉन्सेप्ट्स के अंदर बतानी चाहिए थी, लेकिन माफी चाहता हूं मैं आपसे भूल गया। अब फटाफट बता देता हूं मैं WR क्या होता है। ऐसे हमारा पूरा हो चुका बेटा। ये लास्ट जो दे रखे हैं एडिशनल पॉइंट्स, इस पे होमवर्क लिखना है। ऐसे कंप्लीट हो चुका है। मैं तो इस WR का मतलब बता दूं ताकि आपको रटना ना पड़े। फटाफट WR होता है बेटा रिटन रिप्रेजेंटेशन। WR की फुल फॉर्म है रिटन रिप्रेजेंटेशन। रिटन में रिप्रेजेंट करवा लेना। सर क्या इसका दूसरा नाम भी होता है? बिल्कुल, इसको MRL भी बोलते हैं। MRL सर ये क्या है? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। एडवांस में मैनेजमेंट से कुछ चीजों को रिटर्न में लिखवा लेना WR कहलाता है। हम हमेशा मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके कुछ चीजों को वेरीफाई मतलब उनकी हाँ भरवाते हैं। वो एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं उसका एक फटाफट कारण बताता हूं। पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के कुछ एग्जांपल सुन लो। ऑडिटर ऑडिट स्टार्ट करने से पहले मैनेजमेंट के पास जाता है और मैनेजमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछता है, कुछ प्रश्न पूछता है। ये पर्सन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होते हैं और रिटर्न में उनका जवाब लेता है। सर पहला रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, क्या आपके अकाउंट्स आपने सही बना रखे हैं? क्या तुम्हारे हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं? वो कहेंगे यस सर कोई इशू नहीं। उनसे यस सर लिखवा लो। क्या आपके अकॉर्डिंग आपकी कंपनी में कंट्रोल्स बहुत बढ़िया चल रही हैं? वो कहेंगे यस सर, लो जी लिख दो फिर, यस सर। तीसरा,
क्या आपके हिसाब से कंपनी में कोई फ्रॉड है? क्या आपको कोई फ्रॉड का पता है? और फ्रॉड का पता है तो क्या आपने इसको रोकने का प्रयास किया? फ्रॉड नहीं है सर, या होगा तो कहेंगे हमने रोक दिया। यस सर, लिख दो सर इसको भी। हमने कुछ चीजें एडवांस में लिखवा ली। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का काम और कंट्रोल का लगाने का काम आपका है, हमारा नहीं है। वो कहेंगे हाँ सर, ये भी लिख दो सर। कुछ चीजें एडवांस में रिटर्न में कंफर्म करवा ली। पता है क्यों? अब काम करने का मजा ही कुछ हो रहा है। अब हम कंट्रोल्स को चेक करेंगे, कंट्रोल में गड़बड़ निकालेंगे, कंट्रोल में गड़बड़ लगा निकाल के मैनेजमेंट को अगर दिखाएंगे तो मैनेजमेंट अब कुछ नहीं कह सकती, वो हमारा क्रेडिट नहीं छीन सकती, क्योंकि वो पहले क्या बोली थी, कंट्रोल सही है, हमने क्या बताया कंट्रोल गलत है, अब उसका मुंह बंद। अगर हम ये ना लिखवाते और फिर पता है मैनेजमेंट के पास जाती, सर हमने आपकी कंट्रोल की गड़बड़ ढूंढी है, तो पता है मैनेजमेंट क्या बोलती, हाँ हमें पता था, तो आपका क्रेडिट जीरो हो जाता। आपने कोई फ्रॉड पकड़ा, आप फ्रॉड पकड़ के नाचते हुए मैनेजमेंट के पास जाते, सर हमने आपका कंपनी में फ्रॉड पकड़ा है, मैनेजमेंट क्या बोलती, हाँ हमें भी इस बात के बारे में पता था और हम भी इसके खिलाफ एक्शन लेने का विचार कर रहे हैं। तो ऑडिटर अब बहुत समझदार हो गया है, कुछ चीजों को एडवांस में रिटर्न में लिखवा लेता है, ताकि मैनेजमेंट बाद में अपनी बात से पलट ना पाए। इसको बोला जाता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, और इसका दूसरा नाम होता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। हर बच्चे को समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? एक बात बताओ बेटा, ये WR जो भी लिए जाते हैं, ये लेता ऑडिटर है पक्का, लेता मैनेजमेंट से है पक्का, लेता रिटर्न में है पक्का, लेकिन चौथा क्वेश्चन तुम मुझे बताओगे, ये ऑडिट करने से पहले लिए जाते हैं या ऑडिट कंप्लीट होने के बाद में लिए जाते हैं? शाबाश। एक बात बता, नॉलेजेबल पर्सन से लिए जाते हैं या पागलों से लिए जाते हैं? रिक्वेस्ट की जाती है या ऑर्डर दिया जाता है? ऐसे कंप्लीट हो गया। एक ऐसे आएगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का क्या होता है, अलग से पूरा कंप्लीट ऐसे है, वो ऐसे ये लगा लो बेटा 90% मैंने कंप्लीट करा दिया, उसको मैच कराऊंगा जब आपको समझ में आएगा। फटाफट बताइए, क्या आपको ऐसे 570 कंप्लीट हो गया जिसका नाम था गोइंग कंसर्न? फटाफट बोलिएगा। डन। चलिए नेक्स्ट ऐसे स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ऐसे 560। मैं इस वीडियो को एक बार रोक